एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे लेकिन ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा एक सांप अपना फल फैलाए हुए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसे मिट्टी के बर्तन में दूध सांप को पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपया दृष्टि मुझ पे बहुत सारा धन प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह खेत पहुंचा तो उसने देखा जिस बर्तन में कल सांप को दूध पिलाया था उसमें सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप उसे रोज सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को किसी देश में जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत जाकर सांप देवता को दूध पिलाना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और उसके मन में सोचने लगा कि जरूर इस सांप की बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप की बिल खोदने का फैसला लिया, लेकिन उसे सांप का डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही कल दूध पिलाने आएगा वह उसके सिर में लाठी से वार करेगा जिससे सांप मर जाएगा। सांप मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल और उसमें से सोना निकालकर अमीर बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वह मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर गया। उसने सांप ने क्रोध में आकर लड़के के पैर में भरे दांतों से काट लिया। लड़के उसी समय मौत होगी। हरिदत्त वापस लौटा तो यह जानकर बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख, बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हो हमें उसमें संतोष करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए।